प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में मेरा अपना विचार कुछ भी नहीं है। ये सभी बातें बहुत समय से अंग्रेजी में भिन्न भिन्न वेबसाइटों एवं ग्रुप लिंक्स गूगल बाबा पर पहले से ही उपलब्ध हैं। मेरा भाव किसी व्यक्ति विशेष अन्य की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरी कोशिश अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके जनसाधारण को बताना है कि इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कैसे आम जनता को सत्य से वंचित रखा जा सकता है। नेहरू गांधी राजवंश की शुरुआत गंगाधर के नाम से शुरू हुई, यानी मोतीलाल नेहरू के पिता से। नेहरू उपनाम बाद में मोतीलाल ने खुद लगा लिया था, जिसका शाब्दिक अर्थ था नहर वाले, वरना तो उनका नाम होना चाहिए था मोतीलाल धर। रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज की किताब ए लैम्प फॉर इंडिया द स्टोरी ऑफ मदाम पंडित में उस गंगाधर का चित्र छपा है, जिसके अनुसार गंगाधर असल में एक सुन्नी मुसलमान था, जिसका असली नाम गयासुद्दीन गाजी था। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चला। दरअसल नेहरू ने खुद की आत्मकथा में एक जगह लिखा था कि उनके दादा अर्थात मोतीलाल के पिता गंगाधर थे। ठीक वैसा ही जवाहर की बहन कृष्णा ने भी एक जगह लिखा है कि उनके दादाजी मुगल सल्तनत यानी बहादुर शाह जफर के समय में नगर कोतवाल थे। अब इतिहासकारों ने खोजा तो पाया कि बहादुर शाह जफर के समय कोई भी हिंदू इतनी महत्वपूर्ण ओहदे पर नहीं था, और खोजबीन पर पता चला कि उस वक्त के दो नायब कोतवाल हिंदू थे। नाम थे भाऊ सिंह और काशीनाथ, जो कि लाहौरी गेट दिल्ली में तैनात थे। लेकिन किसी गंगाधर नाम के व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। रिकॉर्ड मिलता भी कैसे, क्योंकि गंगाधर नाम तो बाद में अंग्रेजों के कहर से डरकर बदला गया था। असली नाम तो था गयासुद्दीन गाजी। जब अंग्रेजों ने दिल्ली को लगभग जीत लिया था, तब मुगलों और मुसलमानों के द्वारा विद्रोह के डर से उन्होंने दिल्ली के सारे हिंदुओं और मुसलमानों को शहर से बाहर करके तंबुओं में ठहरा दिया था। अंग्रेज वह गलती नहीं दोहराना चाहते थे जो हिंदू राजाओं यानी पृथ्वीराज चौहान ने मुसलमान क्रांतिकारियों को जीवित छोड़कर की थी। इसीलिए उन्होंने चुन चुन कर मुसलमानों को मारना शुरू किया। लेकिन कुछ मुसलमान दिल्ली से भागकर पास के इलाके में चले गए थे। उसी समय यह परिवार भी आगरा की तरफ कूच कर गया। हमने ये कैसे जाना? नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आगरा जाते समय उनके दादा गंगाधर को अंग्रेजों ने रोककर पूछताछ की थी, लेकिन तब गंगाधर ने कहा था कि वे मुसलमान नहीं हैं बल्कि कश्मीरी पंडित हैं, और अंग्रेजों ने उन्हें आगरा जाने दिया। बाकी तो इतिहास में सब है ही। ये धर उपनाम कश्मीरी पंडितों में आमतौर पर पाया जाता है, लेकिन मोतीलाल ने नेहरू नाम चुना ताकि यह पूरी तरह से हिंदू सा लगे। फिलहाल गांधी नेहरू परिवार पर फोकस अपनी पुस्तक द नेहरू डायनेस्टी में लेखक के.एन. राव लिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे और मोतीलाल के पिता का नाम था गंगाधर। यह तो हम जानते ही हैं कि जवाहरलाल की एक पुत्री थी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। कमला नेहरू उनकी माता का नाम था, जिनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में टीबी से हुई थी। कमला शुरू से ही इंदिरा संग फिरोज से विवाह के खिलाफ थी। क्यों, यह हमें नहीं पता, लेकिन यह फिरोज गांधी कौन थे? फिरोज उस व्यापारी के बेटे थे जो आनंद भवन में घरेलू सामान और शराब पहुंचाने का काम करता था। आनंद भवन का असली नाम था इशरत मंजिल और उसके मालिक थे मुबारक अली। मोतीलाल नेहरू पहले इन्हीं मुबारक अली के यहाँ काम करते थे। खैर, हम में से सभी जानते हैं कि राजीव गांधी के नाना का नाम था जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के नाना के साथ ही दादा भी तो होता है, और अधिकतर परिवारों में दादा और पिता का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय नाना या मामा के। तो फिर राजीव गांधी के दादाजी का नाम क्या था? राजीव गांधी के दादा थे नवाब खान, एक मुस्लिम व्यापारी जो आनंद भवन में सामान सप्लायर का काम करते थे और जिसका मूल निवास था जूनागढ़ गुजरात में। नवाब खान ने एक पारसी महिला से शादी की और उसे मुस्लिम बनाया। फिरोज इसी महिला की संतान थे। उनकी मां का उपनाम था गांधी नाम
पारसियों में अक्सर पाया जाता था। विवाह से पहले फिरोज गांधी ना होकर फिरोज खान थे और कमला नेहरू के विरोध का असली कारण भी यही था। हमें बताया जाता है कि राजीव गांधी पहले पारसी थे। यह मात्र एक भ्रम पैदा किया गया है। इंदिरा गांधी अकेलेपन और अवसाद का शिकार थीं। शांति निकेतन में पढ़ते इस वक्त ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अनुचित व्यवहार के लिए निकाल बाहर किया था। अब आप खुद ही सोचिए, एक तनहा जवान लड़की जिसके पिता राजनीति में पूरी तरह से व्यस्त और मां लगभग मृत्यु शैया पर पड़ी हुई हो, थोड़ी सी सहानुभूति मात्र से क्यों ना पिघलेगी। इसी बात का फायदा फिरोज खान ने उठाया और इंदिरा को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर लंदन की एक मस्जिद में उसे शादी रचा ली और नाम लिखा मैमूना बेगम। नेहरू को पता चला तो वे बहुत लाल पीले हुए, लेकिन अब किया क्या जा सकता था। जब यह खबर मोहनदास करमचंद गांधी जी को मिली, यानी कि गांधी जी को मिली, तो उन्होंने नेहरू को बुलाकर समझाया, राजनीतिक छवि की खातिर फिरोज को मनाया कि वह अपना नाम गांधी रख ले। यह एक आसान काम था कि एक शपथ पत्र के जरिए बजाय धर्म बदलने के सिर्फ नाम बदल लिया जाए। तो फिरोज खान बन गए फिरोज गांधी। विडंबना ये है कि सत्य का जाप करने वाले और सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखने वाले गांधी ने इस बात का उल्लेख आज तक नहीं किया है और वे महात्मा भी कहलाए। खैर, उन दोनों फिरोज और इंदिरा को भारत बुलाया गया और बुलाकर जनता के सामने दिखावे के लिए एक बार पूर्ण वैदिक रीति से उनका विवाह करवाया गया, ताकि उनके खानदान की ऊंची नाक का भ्रम बना रहे। इस बारे में नेहरू के सेक्रेटरी M.O. मथाई अपनी पुस्तक रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज पुष्ट नंबर 94 पैराग्राफ नंबर 2 अब भारत सरकार द्वारा ये प्रतिबंधित है, ये किताब प्रतिबंधित है, में लिखते हैं कि पता नहीं क्यों नेहरू ने सन 1942 में एक अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को वैदिक रीति रिवाजों से किए जाने की अनुमति दी, जबकि उस समय यह अवैधानिक था। कानूनी रूप से उसे सिविल मैरिज होना चाहिए था। यह तो एक स्थापित तथ्य है कि राजीव गांधी के जन्म के कुछ समय बाद इंदिरा और फिरोज अलग हो गए थे। हालांकि तलाक नहीं हुआ था। फिरोज गांधी अक्सर नेहरू परिवार को पैसे मांगते हुए परेशान किया करते थे और नेहरू की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया करते थे। तंग आकर नेहरू ने फिरोज का भवन में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मथाई लिखते हैं कि फिरोज की मृत्यु से नेहरू और इंदिरा को बड़ी राहत मिली थी। 1960 में फिरोज गांधी की मृत्यु भी रहस्यमय हालात में हुई थी, जबकि वह दूसरी शादी रचाने की योजना बना चुके थे। अपुष्ट सूत्रों, कुछ खोजी पत्रकारों और इंदिरा गांधी की फिरोज से अलगाव के कारण यह तय भी स्थापित हुआ था कि श्रीमती इंदिरा गांधी का दूसरा बेटा संजय गांधी फिरोज की संतान नहीं था। संजय गांधी एक और मुस्लिम मोहम्मद यूनिस का बेटा था। संजय गांधी का असली नाम दरअसल संजीव गांधी था, अपने बड़े भाई राजीव गांधी से मिलता जुलता। लेकिन संजय नाम रखने की नौबत इसलिए आई क्योंकि उसे लंदन पुलिस ने इंग्लैंड में कार चोरी और आरोप में पकड़ लिया था और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। ब्रिटेन में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन ने तब मदद करके संजीव गांधी का नाम बदलकर नया पासपोर्ट संजय गांधी के नाम से बनवाया था। इन्हीं कृष्ण मेनन साहब को भ्रष्टाचार के एक मामले में नेहरू और इंदिरा ने बचाया भी था। अब संयोग पर संयोग देखिए, संजय गांधी का विवाह मेनका आनंद से हुआ कहां? मोहम्मद यूनिस के घर पर। जी हाँ, है ना है चारी की बात। मोहम्मद यूनिस की पुस्तक पैशंस एंड पॉलिटिक्स में बालक संजय का इस्लामी रीति रिवाजों के मुताबिक खतना बताया गया है। हालांकि उसे फिमोसिस नामक बीमारी के कारण किया गया कृत्य बताया गया ताकि आम जनता गुमराह रहे। मेनका, जो कि एक सिख लड़की थी, संजय की रंग रलियों की वजह से गर्भवती हो गई थी और फिर मेनका के पिता कर्नल आनंद ने संजय को जान से मारने की धमकी दी थी। फिर उनकी शादी हुई और मेनका का नाम बदलकर मानेका किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी को मेनका नाम पसंद नहीं था।
पसंद तो मेनका मोहम्मद यूनिस को भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम लड़की संजय के लिए देख रखी थी। फिर भी मेनका को कोई साधारण लड़की नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में उन्होंने बॉम्बे डाइंग के लिए सिर्फ एक तौलिए में विज्ञापन किया था। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि संजय गांधी अपनी मां को ब्लैकमेल करते थे और जिसके कारण उनके सभी बुरे करतूतों पर इंदिरा ने हमेशा पर्दा डाला और उसे अपनी मनमानी करने की छूट दी। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद संजय गांधी को उसके असली पिता का नाम मालूम हो गया था और यही इंदिरा की कमजोरी नस थी। वरना क्या कारण था कि संजय के विशेष नशबंदी अभियान, जिसका मुसलमानों ने भारी विरोध किया था, के दौरान उन्होंने चुप्पी साधे रखी और संजय की मौत के तत्काल बाद काफी समय तक वे एक चाबियों का गुच्छा खोजती रही, जबकि मोहम्मद यूनिस संजय की लाश पर दहाड़े मारकर रोने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। संजय गांधी के 3 अन्य मित्र कमलनाथ, अकबर अहमद, डिम्पी और विद्याचरण शुक्ला, ये चारों उन दिनों चंडाल चौकड़ी कहलाते थे। इनकी रंगरलियों के किस्से तो बहुत मशहूर हो चुके हैं, जैसे कि अंबिका सोनी और रुखसाना सुल्ताना अभिनेत्री अमृता सिंह की मां के साथ इन लोगों के विशेष नजदीकियां। M.O. मथाई अपनी पुस्तक की पुष्ट 206 पर लिखते हैं, 1948 में वाराणसी से एक सन्यासिनी दिल्ली आई, जिसका काल्पनिक नाम श्रद्धा माता था। वह संस्कृति की विद्वान थी और कई सांसद उसके व्याख्यान सुनने को बेताब रहते थे। वह भारतीय पुरालेखों और सनातन संस्कृति की अच्छी जानकार थी। नेहरू के पुराने कर्मचारी SD उपाध्याय ने एक हिंदी का पत्र नेहरू को सौंपा, जिसके कारण नेहरू उस सन्यासिनी को एक इंटरव्यू देने को राजी हुए, क्योंकि देश तब आजाद ही हुआ था और काम बहुत था। नेहरू ने अधिकतर बार इंटरव्यू आधी रात के समय में ही दिए थे। मथाई के शब्दों में, एक रात मैंने उसे PM हाउस से निकलते देखा। वह बहुत ही जवान, खूबसूरत और दिलकश थी। एक बार नेहरू के लखनऊ दौरे के समय श्रद्धा माता उनसे मिली और उपाध्याय जी हमेशा की तरह एक पत्र लेकर नेहरू के पास आए। नेहरू ने भी उसे उत्तर दिया और अचानक एक दिन श्रद्धा माता गायब हो गई। किसी के ढूंढने से नहीं मिली। नवंबर 1949 में बेंगलोर के एक कॉन्वेंट से एक आदमी पत्रों का एक बंडल लेकर आया। उसने कहा कि उत्तर भारत से एक युवती उस कॉन्वेंट में कुछ महीने पहले आई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उस युवती ने अपना नाम पता नहीं बताया और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही उस बच्चे को वहां छोड़कर गायब हो गई थी। उसकी निजी वस्तुओं में हिंदी में लिखे कुछ पत्र बरामद हुए, जो प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए हैं। पत्रों का वह बंडल उस आदमी ने अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया। मथाई लिखते हैं, मैंने उस बच्चे और उसकी मां की खोजबीन की, काफी कोशिश की, लेकिन कॉन्वेंट की मुख्य मिस्ट्रेस, जो कि एक विदेशी महिला थी, बहुत कठोर अनुशासन वाली थी। उसने इस मामले में एक शब्द भी किसी से नहीं कहा। खैर, हम बात कर रहे थे राजीव गांधी की। जैसा कि हमें मालूम है, राजीव गांधी ने तुरिन मतलब कि इटली की महिला सानिया माइना से विवाह करने के लिए अपना तथाकथित पारसी धर्म छोड़कर कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया था। राजीव गांधी बन गए थे रोबेत्रो और उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें से लड़की का नाम था बियांका और लड़के का रॉल। भारतीय जनता को बेवकूफ बनाने के लिए राजीव सोनिया का हिंदू रीति रिवाजों से पुनर्विवाह करवाया गया और बच्चों का नाम व्यंका से बदलकर प्रियंका और रॉल से बदलकर राहुल कर दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने लंदन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को पारसी की संतान बताया था, जबकि पारसियों से उनका कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि वे तो एक मुस्लिम की संतान थे जिसने नाम बदलकर पारसी उपनाम रख लिया था। हमें बताया गया है कि राजीव गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक थे। यह अर्ध सत्य है। ये तो सच है कि राजीव कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे, लेकिन उन्हें वहां से बिना किसी डिग्री के निकलना पड़ा था, क्योंकि वे लगातार 3 बार फेल हो गए थे।
लगभग यही हाल सानिया माइनो का था, यानी कि सोनिया गांधी का। हमें यही बताया गया है कि वे भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सोनिया स्नातक है ही नहीं, वे कैम्ब्रिज में पढ़ने जरूर गई थी, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं। सोनिया गांधी कैम्ब्रिज में अंग्रेजी सीखने का एक कोर्स करने गई थी, ना कि विश्वविद्यालय में। यह बात हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा मांगी गई जानकारी के तहत खुद सोनिया गांधी ने मुहैया कराई है। उन्होंने बड़े ही मासूम अंदाज में कहा कि उन्होंने कब यह दावा किया था कि वे कैम्ब्रिज से स्नातक हैं। राजीव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के तहत किया गया, ना ही पारसी तरीके से, ना ही मुस्लिम तरीके से। इसी नेहरू खानदान की भारत की जनता पूजा करती है। मेनका गांधी को विपक्षी पार्टियां द्वारा हाथों हाथ इसलिए लिया गया था कि वे नेहरू खानदान की बहू हैं, इसलिए नहीं कि वे कोई समाजसेवी या प्राणियों पर दया रखने वाली स्त्री हैं। यदि मेरे द्वारा कही बातों में कहीं भी कोई त्रुटि है तो मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद।